करनाल के विनय नरवाल के परिवार की कहानी भी कुछ इसी तरह की है। ऐसा कोई दिन नहीं जब परिवार के सदस्य विनय को याद न करते हों। इस हमले के 3 दिन पहले ही विनय की शादी हुई थी। पत्नी के साथ वो हनीमून के लिए गए थे, जहां आतंकियों ने उनकी जान ले ली। उनके पिता आज भी अपने बेटे को उसी तरह याद करते हैं। पहलगाम आतंकी हमले को 1 साल बीत गए, लेकिन पिछले 365 दिन में एक भी दिन ऐसा नहीं बीता जब लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के परिवार ने आंसू न बहाए हों। विनय नरवाल भारतीय नौसेना के अधिकारी थे और उस भयावह घटना में मारे गए 26 लोगों में शामिल थे। हरियाणा के करनाल के सेक्टर 6 में रहने वाले लेफ्टिनेंट नेवी अधिकारी विनय नरवाल की भी इस आतंकी हमले में आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। बिहारियां पे जो दे यार, तुम मौत ही कसम दी है इनको। लेफ्टिनेंट विनय के पिता राजेश नरवाल ने कहा कि परिवार अभी तक अपने शोक से उबर नहीं पाया है। 22 अप्रैल 2025 का जो हादसा हुआ, वहाँ पर इंसिडेंट हुआ, ये आतंकवादी हमला हुआ, उसमें मेरा बेटा लेफ्टिनेंट विनय नरवाल शहीद हुआ। तो मेरे लिए तो बहुत ही ना उभरने वाली बात है अब तक। और इससे मैं किसी भी ढंग से अपने को, अपनी फैमिली को संभाले हुए हूँ, लेकिन मैं अपने इस दुख के साथ आम जिंदगी को मैं कोप नहीं कर पाया। राजेश नरवाल आज भी अपने बेटे को याद करते हैं। विनय नरवाल के बचपन की बातें याद कर वे भावुक हो गए। मैं 98 में पंजाब में आ गया था, तो मैं वीकेंड पे घर आता था। तो मेरे पेरेंट्स ने ही बच्चे को पाला है, मेरी फैमिली यहीं रहती थी। तो दादा दादी से उसको बचपन से और अब तक लगाव उसको रहा है, और जितना लगाव हमसे था उससे कहीं ज्यादा अपने दादा दादी से उसको लगाव था। न्यूज़ 18 से बातचीत में राजेश नरवाल ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया और सरकार के एक्शन को सराहा। सरकार ने बहुत ही मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ इस मामले में, कि जैसे ये इतना बड़ी कायराना हरकतें की उन लोगों ने, उग्रवादियों ने, और इमीडिएटली उसके अगेंस्ट एक्शन लिया गया और ऑपरेशन सिंदूर के तहत उनकी कमर तोड़ दी और एक मैसेज दिया कि इस तरह की हरकतें हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और फिर कभी तुमने हरकत करने की कोशिश की तो इससे भी करारा आपको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आतंकी हमले से 3 दिन पहले ही विनय नरवाल की शादी हुई थी। विनय घूमने के लिए पहलगाम अपनी पत्नी के साथ गए थे। आतंकी हमले के 1 साल बाद आज भी परिवार दर्द से तड़प रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। वहां मौजूद जिस भी व्यक्ति ने उस मंजर को अपनी आंखों से देखा, वो आज भी दहशत में है। अब्दुल वहीद वानी पहलगाम में घोड़ा चलाते थे। आतंकी हमले के बाद जब वो वहां पहुंचे तो हैरान हो गए। वो 1 साल बाद आज भी अब्दुल उस वक्त को याद कर सिहर उठते हैं। वो कहते हैं कि वो उस तस्वीर को वो मिटा देना चाहते हैं। मौत ही कसम दी है इनको। पहलगाम आतंकी हमले के 1 साल बाद न्यूज़ 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची। इस हमले को आंखों से देखने वाले आज भी सहमे हैं, जो ऐसी घटना को दोबारा देखना नहीं चाहते हैं। उसी में एक नाम है अब्दुल वहीद वानी,
जो पौनी एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। अब्दुल वहीद वानी बताते हैं कि 22 अप्रैल के दिन को वो अपने दिमाग से मिटा देना चाहते हैं। क्या हाल उधर होगा तो वो मैं बुलाना क्यों चाहता हूँ कि जहन में जब आता है तो पूरा असर पड़ता है मेरे जहन पे भी, तो इसलिए मैं बुलाना चाहता हूँ। वो मैंने ऊपर वाले से हर टाइम ये दुआ किया कि अब ना वो भयानक मंजर इस पहलगाम सेफ जगह होना चाहे ना मैं देखना चाहता हूँ, क्योंकि वो सबसे बड़ा भयानक मंजर पहलगाम में था। 22 अप्रैल 2025 को दोपहर 1:50 पर आतंकियों ने हमला किया था और 26 लोगों की जान ली थी। अब्दुल वहीद वानी ने न्यूज़ 18 से बताया कि जब वो दोपहर करीब 3:10 पर मौके पर पहुंचे तो हर तरफ लाशें बिखरी पड़ी थी। एक जगह पर ही 7-8 शव पड़े थे और महिलाएं अपने पति के शव के पास रो रही थीं। तो मैंने एक औरत को बोला कि आप घोड़े में बिठाओ। जो हमने उनको घोड़े पे बिठाया तो वो घोड़े पे बैठ के बेहोश हुई। हमने उसको उतारा, बाद में पानी वानी पिलाया। जब वो होश में आया हमने बोला क्या हुआ, उसने बोला कि मैं यहाँ आई थी अपने पति समेत, तो मैं कहाँ अकेला यहाँ से वापस जाऊँगी, मेरा पति वहाँ पे पड़ा हुआ है। ऐसी बातें बहुत सी वहाँ पे आई हैं। और कुछ टूरिस्ट भाग के निकल गए थे, उनकी डेथ बाहर दूर मल्टीपल एरिया में हुई थी। वो देख के हमें याद दिलाने से बहुत बुरा असर हमारे दिमाग में भी पड़ा। इस अफरा तफरी के बीच वानी की नजर एक ऐसे शख्स पर पड़ी जिसकी अभी भी सांस चल रही थी। उन्होंने तुरंत उसे उठाकर अन्य लोगों की मदद से सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। वानी कहते हैं कि उस दिन की डरावनी यादें आज भी उनका पीछा करती हैं। क्योंकि वो इंसिडेंट हुआ, यहाँ के लोग कैंडल मार्च, प्रोटेस्ट वहाँ रेस्क्यू करने के लिए गए। हमने एक मैसेज दिया अपने देशवासियों को कि हम आपके साथ हैं, ना कि उन दरिंदों को जिन्होंने वारदात अंजाम दिया है। तो अक्लमंद लोगों ने पूरा ये सोचा होगा कि इसमें किसी तीसरे का हाथ है, तो आने लगा। अब सरकार से यही हम रिक्वेस्ट करते हैं, बराए मेहरबानी हमारी मोतबाना गुजारिश है, अब यहाँ का साइड सीन खोल दीजिए। हालांकि पहलगाम का बाजार अब खुल चुका है, लेकिन कई प्रमुख पर्यटन स्थल अभी भी बंद हैं। वानी ने प्रशासन से इन्हें फिर खोलने की अपील की है ताकि इलाके में एक बार फिर सामान्य जीवन और उम्मीद लौट सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। 22 अप्रैल 2025 वो भयावह मंजर, एक साथ आंखों के सामने कई चीजें कौंधने लगती है। गोलियों की आवाज, भागते लोग, हर तरफ डर। और इन्हीं तस्वीरों के बीच एक और कहानी छिपी है, उन घुड़सवारों की कहानी जो उस दिन को सिर्फ सवारी नहीं करा रहे थे बल्कि जिंदगी और मौत के बीच खड़े थे। अब 1 साल बाद उनके जीवन में क्या बदलाव हुआ है, आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। क्योंकि बहुत दुखी हुए हम लोग को बहुत दुख हुआ है। 26 लोग अपनी जान गंवा बैठे थे, 20 लोग जख्मी हुए थे। वक्त गहरे जख्मों को भी भर देता है। पहलगाम की बैसरन वैली को दहशतगर्दों ने भले ही घायल किया, लेकिन हर गुजरते लम्हे के साथ वो डरावनी यादें धुंधली हो रही हैं। आतंकी हमले के बाद यहां जम्मू कश्मीर में 48 टूरिस्ट डेस्टिनेशन बंद किए गए थे। हालांकि सैलानियों का भरोसा हासिल करने के लिए 17 टूरिस्ट स्पॉट्स खोले जा चुके हैं, लेकिन बैसरन वैली खुलने का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि हर सैलानी के भीतर उस घाटी को देखने की ख्वाहिश है जहां आतंकवाद का सबसे क्रूर चेहरा देखा गया। तो देखिए आप यहाँ पर, ये एक स्टैंड है, ऊपर की तरफ बाईसरन जाते हैं और ये पौनी वाले जो हैं यहाँ से फिर आगे, इनकी इस वक्त यही गुजारिश है। ये आप देख सकते हैं, यही बाईसरन का मेन रास्ता है, यहाँ से ऊपर जाते हैं जो अब क्लोज कर दिया गया है। और कुल मिला के अगर बात करें तो कहीं ना कहीं ये पौनी वालाज भी अपने एक्सप्रेशन सामने रख रहे हैं, कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब जल्द से जल्द बाईसरन, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, ये टूरिस्ट के लिए खोल दिया जाए। सैलानियों की तादाद भले ही पहले जैसी नहीं है, लेकिन जो लोग पहुंच रहे हैं वो यही कहते हैं कि इस जन्नत का दीदार हर किसी को करना चाहिए।
जब तक जिंदगी है जिंदा दिल से जियो, है ना। और कश्मीर तो जन्नत है ना। और जीवन में एक बार जीते इंसान को जन्नत देखना चाहिए, है कि नहीं सर? जैसा और कोई टेंशन नहीं है। यहाँ के लोग बहुत कोऑपरेटिव है। जो मार्केट में और बाजारों में लोगों ने हल्ला उड़ा के रखा हुआ है कि यहाँ पर शोषण किया जाता है, फ्रॉड किया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ के लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं। बैसरन वैली की वो यादें दिल दहलाती हैं, लेकिन समय की परतों में वो दहशत धीरे धीरे दबती जा रही है। यहाँ पहुँचने वाले सैलानी उसी घाटी को अब एक नए नजरिए से देख रहे हैं, जहाँ डर नहीं बल्कि खूबसूरती और सुकून का एहसास ज्यादा गहरा है। बट यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, हम बहुत खुश हैं। लेकिन अगर जो इंसिडेंस प्लेस है वो ओपन रहता तो ज्यादा अच्छा रहता, क्योंकि टूरिस्ट उसी को विजिट करना चाहते हैं और उसी के लिए आ रहे हैं। ये घाटी अब सिर्फ हादसे की कहानी नहीं, बल्कि हौसले, उम्मीद और वापसी की मिसाल बनती जा रही है। पहली फर्स्ट टाइम मतलब कश्मीर आया, मेरे को काफी अच्छा एक्सपीरियंस लगा यहाँ आकर। और जो यहाँ का व्यू है वो काफी अच्छा था। जो यहाँ के लोग डर रहे हैं और बाहर के लोग बोल रहे हैं कि यहाँ अफवाह, ये सब अफवाह है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन बाकी जो कश्मीर है सबको एंजॉय करना चाहिए और एक बार एक्सपीरियंस इसका लेना चाहिए। बैसरन घाटी आज फिर उसी मोड़ पर खड़ी है, जहाँ अतीत की परछाइयाँ और भविष्य की उम्मीदें साथ साथ चलती हैं। वक्त ने जख्मों को पूरी तरह भले ही नहीं भरा हो, लेकिन हौसले ने डर को पीछे जरूर धकेल दिया है। यहाँ लौटती हर मुस्कान, हर कदम, हर सैलानी इस बात का सबूत है कि जिंदगी रुकती नहीं, आगे बढ़ती है। पहाड़ों की ये खामोशी अब सुकून देती है, डर नहीं। और शायद यही इस घाटी की सबसे बड़ी ताकत है, हर मुश्किल के बाद भी मुस्कुराकर खड़े रहना। पहलगाम अब सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक संदेश है कि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, रोशनी लौटकर जरूर आती है।